जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जनवरी 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है पौष महीने की पूर्णिमा तिथि। और दोस्तों यह वह पूर्णिमा तिथि है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की शनिवार पूर्णिमा तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और मान्यता है कि इस दिन किया गया एक चुटकी हल्दी वाला उपाय बहुत विशेष फल प्रदान करता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार पूर्णिमा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय माना जाता है तो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय ही है। तो दोस्तों इस शनिवार पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने यह उपाय नहीं किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को नहीं किया। लेकिन दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा तिथि का है। तो इस दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को नहीं किया हो, लेकिन अगर आपने इस पौष महीने की शनिवार पूर्णिमा तिथि के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल जरूर मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आपके हाथ से ये अवसर निकल न जाए और आपको इस उपाय को करने का पूरा फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है जिसे आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बड़े दोस्तों मिला, अब उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये पौष महीने की शनिवार पूर्णिमा तिथि इतनी खास होती है, इतनी महत्वपूर्ण होती है कि देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वही मनोकामनाएं पौष महीने की शनिवार पूर्णिमा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय से ही पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें इस उपाय को करने का फल अवश्य मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इस उपाय को ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद इसे करें। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने के बाद अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दुख या समस्या चल रही है और आपको ये भी नहीं पता कि ये समस्या किस कारण से चल रही है, चाहे वो पितृदोष हो या किसी भी प्रकार का मंगल दोष हो या कोई और कारण हो, तो इस दिन आप लोगों को ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन का पुण्य तो मिलता ही मिलता है। लेकिन जब उसी दिन आप ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो उसका फल और भी बड़ा और बहुत जल्दी मिलने लगता है, क्योंकि आप ये उपाय एक बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे कि ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो दोस्तों इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस शनिवार पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। और जो भी यह वीडियो देखेगा उसको यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाती है एक चुटकी हल्दी वाले उपाय की तो ये सच में सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और यही कारण है कि ये उपाय शनिवार पूर्णिमा तिथि का एक बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली उपाय माना जाता है।
अब दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख या परेशानी है जिसके लिए वो ये उपाय अपने लिए करना चाहता है, तो वह व्यक्ति यह उपाय खुद अपने लिए भी कर सकता है। और अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है जो पूरे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये उपाय हर व्यक्ति कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता या बहन भी इस उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो या वो ये उपाय न कर पा रही हो, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य ये उपाय कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों न हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, अगला सवाल ये आता है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम बस यही कहेंगे कि अगर आप ये उपाय सुबह के समय करते हैं तो ये और भी अधिक शुभ माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते और इसे प्रदोष काल में शाम के समय करते हैं, तो वह भी पूरी तरह से शुभ और फलदायी होता है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सुबह अगर हम ये उपाय करें तो कितने बजे से कितने बजे तक करना है। तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय करने की कोशिश करें, लेकिन अगर किसी कारणवश थोड़ी देर भी हो जाए तो आप 10 या 11 बजे तक ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद इस उपाय को नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब अगर हम शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, तो प्रदोष काल शाम 6 बजे से शुरू होता है। मतलब शाम 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे तक प्रदोष काल का समय माना जाता है। लेकिन आप चाहें तो इस उपाय को शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वे मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती, यानी भाग्य उनका साथ नहीं देता। तो रूठी हुई किस्मत को मनाने के लिए और सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। और दोस्तों, क्योंकि यह उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन किया जा रहा है, इसलिए यह उपाय आपको तुलसी जी के पास करना होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और इसी पात्र में शुद्ध जल भरना है। इसके बाद इसी पात्र में एक चुटकी हल्दी डाल देनी है, यानी आपको स्टील के पात्र में कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करके उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलानी है। अब इस पात्र को आपको तुलसी जी के पौधे के पास लेकर जाना है। ये जो जल है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित करना है। अर्पित करते समय पै नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि के दिन इस प्रकार से कच्चे दूध और हल्दी से युक्त जल तुलसी जी के पौधे में अर्पित करता है, तो यकीन मानिए उसके जीवन में सफलता से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यानी अगर आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है, किसी भी काम में बार बार अड़चन आ रही है, तो इस उपाय से वो सभी अड़चनें दूर होने लगती हैं। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि आगे उन्हें जीवन में क्या करना है, या फिर जिन्हें सही रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। ऐसी स्थिति में भी यह उपाय बहुत लाभकारी माना जाता है, ताकि उनके जीवन के निर्णय सही दिशा में जाएं और उनके मार्ग में जो भी बाधाएं हैं वे दूर हो सकें। इसलिए ऐसे बच्चे भी ये उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, पहला उपाय आपको सूर्यास्त से पहले अवश्य कर लेना है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए,
इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 चने की दाल लेनी होगी। ध्यान रखें, चने की दाल कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। देखिए, पूर्णिमा तिथि एक बहुत ही पवित्र दिन होता है और शास्त्रों में चने की दाल को स्वर्ण के समान बताया गया है। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करता है तो वह स्वर्ण अर्पित करने के समान फल प्राप्त करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकता और चने की दाल ही अर्पित कर देता है तो उसका भाग्य चमक उठता है और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। तो इस उपाय के लिए आपको 7 चने की दाल लेनी है। इसके साथ एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है और एक स्टील की कटोरी में 1 से 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। अब सबसे पहले उस कटोरी में रखे गुड़ के टुकड़ों में थोड़ा सा जल मिलाकर गुड़ से युक्त जल पात्र तैयार कर लेना है। इसके बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है। देखिए, पौष महीने की पूर्णिमा तिथि पर यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है उसे आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया है उसमें डाल देना है। जब भी आप चने की दाल गुड़ वाले जल में डालें तो उस समय आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन ही मन स्मरण करना है। देखिए, जब भी आप बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और जब गुरु ग्रह मजबूत होता है तो व्यक्ति को अपने भाग्य का पूरा साथ मिलता है। यानी जो भी कार्य आप कर रहे होते हैं उनमें निश्चित रूप से सफलता मिलने लगती है। अब देखिए, आपने जो गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डाली थी उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि के दिन इस प्रकार से चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करता है उसकी किस्मत चमक उठती है। देखिए, चाहे आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हो, आपको मन ही मन अपने व्यापार का स्मरण करना है और फिर यह चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है और अंत में जो शेष जल बच जाए उसे पूरा भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ये सब करते समय श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है और मन ही मन बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। महादेव आपके जीवन का जो भी बुरा समय चल रहा है उसे निश्चित रूप से समाप्त कर देते हैं। अब दोस्तों जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय केवल पूर्णिमा तिथि पर ही किया जाता है और ये बहुत ही प्यारा और प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय में आपको मात्र 3 स्वास्तिक बनाने हैं। ये उपाय विशेष रूप से गुरु बृहस्पति को मजबूत करने, दुर्भाग्य को दूर करने और धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अब ध्यान से समझिए, आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। अब देखिए, आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से ये स्वास्तिक बनाने हैं। पहला स्वास्तिक आपको अपने मुख्य द्वार पर बनाना है। जब भी पहले स्वास्तिक का निर्माण करें तब महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। दूसरा स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है। जहां भी आपके घर में भगवान का स्थान है वहीं दूसरा स्वास्तिक बनाएं। तीसरा स्वास्तिक आपको अपने घर में वहां बनाना है जहां कहीं भी आप धन रखते हैं, यानी जहां आपकी तिजोरी है वहां पर बनाना है। अब दोस्तों, अगर थोड़ी सी हल्दी बच जाती है तो उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर हल्दी वाला जल बना ले और इस जल का छिड़काव वहां कर दे जहां कहीं भी आप सोना चांदी या आभूषण रखते हैं। ये करते समय एक महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहे। अगर हल्दी वाला जल फिर भी बच जाए तो उसका छिड़काव अपने पूरे घर में कर दें। तो दोस्तों,
पूर्णिमा तिथि पर जीवन की समस्याओं को दूर करने और धन संबंधी परेशानियों को समाप्त करने के लिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से आपको तीसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं चौथे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। इसके साथ आपको चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने आप 11 भी ले सकते हैं या 108 भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि संख्या विषम होनी चाहिए और चावल का एक भी दान खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इन चावलों पर आपको थोड़ा सा पीला चंदन लगाना है, यानी चावल का रंग हल्का पीला कर देना है। अब ये चावल और जल का पात्र दोनों लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है। देखिए, ये उपाय आप 3 जनवरी 2026 पौष महीने की पूर्णिमा पर सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपके पास जो चावल है उन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यह करते समय मन ही मन बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। चावल अर्पित करने के बाद अंत में आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे भी भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभयम या पीन मां शिवाय, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप करते रहना है। तो इस प्रकार से जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने, भाग्य को मजबूत करने और धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये उपाय भी आप अवश्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पौष महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष और प्रभावशाली उपाय। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।